तो देखो, जो भी बात पहले अभी बताने जाऊँगा ना, उसमें ये बात याद रखना, अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, अगर आप एंट्रेंस के लिए जाने वाले हैं, सीईटी के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो फिर आप इनके मार्क्स वाइज मत जाओ, आपको हर टॉपिक थरोली आना चाहिए। फ़िलहाल अगर बोर्ड्स के लिए आप जा रहे हैं और बहुत बोर्ड्स में आपको मैथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए काम करेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। टोटल जो है, टोटल हमारे पास हमको कितने मार्क्स का लिख कर आना है पेपर? 80 का लिखना है ना? 80 का हमको लिखना है पेपर। और हमारे पास टोटल आते कितने इसमें से, है ना? ग्रैंड टोटल होता है 112 का, और 112 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 56 और 56 में डिवाइड कर सकते हैं, बराबर है। यानी कि आपको 56 मार्क्स का यहाँ से आएगा और 56 मार्क्स का यहाँ से आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई इजीली क्या लोग कह देते हैं कि ये उड़ा दो, वो उड़ा दो, मत पढ़ो। ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। प्लस माइनस तो हम सबको करने आता है, ठीक है, हम कर भी लेंगे। बट एक चीज़ और भी तो ध्यान रखो, अगर आप सपोज़ करो, समझ रहे हो कि आप ये सब करोगे और बोलो चलो मैं कैलकुलस को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं एकदम फोकस इस पर करके आऊँगा, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओगे, बराबर है। अब इसकी मिसलेनियस भी तो है, M1 में थियरम भी तो है, वो भी तो पूछा जा सकता है, उसकी तैयारी कहाँ हुई है? मिसलेनियस तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि किताब ही इतनी बड़ी होती है, तो मिसलेनियस तो पहुंच नहीं पाते। अगर मिसलेनियस से सम आ गया वेक्टर जैसे केस में या लाइन प्लेन में, जहाँ आपका दिमाग नहीं चला, तो आप तो गए, क्योंकि आपने डेफिनाइट, इनडेफिनाइट या कैलकुलस तो कुछ नहीं पढ़ा था, तो वहाँ तो कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ सम आ गया और यहाँ पर बहुत आसान सम था, तब क्या करोगे, है ना? तीसरी बात, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये बोलना तो पूरी तरह से लाजमी गलत है कि आप कैलकुलस छोड़ दो। क्यों? अगले साल जिस भी फील्ड में जाओगे, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड आपकी जो भी है, उसके अलावा किसी भी फील्ड में आओगे, कैलकुलस तो लगेगा ही ना। एग्ज़ाम के टाइम पे जब प्रिपरेशन होगी ना कैलकुलस की, वो याद रहेगी आगे। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे छोड़ दिया ना, तो फिर वो आगे याद नहीं रहेगा। फिर डिग्री में जाओगे, फिर टीचर पूछ लेगा भाई साइन इनवर्स का फॉर्मूला बता दे, ये वाला इंटीग्रेशन आगे कर दे, नहीं आएगा, फिर हार्ड लगने लगेगा। तो ओवरऑल सिनेरियो रहना क्या चाहिए वो सुनो। ओवरऑल सिनेरियो रहना चाहिए कि सबसे पहले क्या करो, मालूम, एक सीक्वेंस बना लो चैप्टर का, कि मैं मैथ्स को ये सीक्वेंस में प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जैसा टाइम टेबल मिला आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ चैप्टर जो है एकदम पक्के आने चाहिए, मतलब आपकी होल्ड होनी चाहिए। ये ऐसे चैप्टर्स है, अगर आप पेपर में इसको गलत करके आते हो तो ये जुर्म की तरह साबित होगा आपके लिए, ऐसे समझ लो। उसमें से पहला चैप्टर ऑब्वियसली लॉजिक है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैट्राइसेस हंसी खुशी से आना चाहिए। हंसी खुशी से मतलब क्या, मैट्राइसेस को सॉल्व करने का एक्चुअली तरीका होता है। आप कहीं पर भी रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाओगे तो वो भूल भुलैया की तरह है, पूरा पेपर ख़त्म हो जाएंगे, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट जाएगा और हो नहीं पाएगा, हुआ होगा पेपर में, ठीक है, जब भी मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। ये दोनों हो गया, इनको अंडर एस्टिमेट मत करना, जैसे KGF है वैसे ये है, ठीक है ना। ये आएंगे शोर से, क्यों, ये 10 मार्क का है, ध्यान दो, ये 10 मार्क का, इंटीग्रेशन 10 मार्क का, तो इसमें कुछ बात होगी तभी तो है। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें चीज़ें कम हो गई है काफ़ी, पर ये 10 मार्क का है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है ना। हाँ, ट्राई करना कि करो, पर इजी वाले में ये दो तो डेफिनेटली आनी चाहिए। जहाँ मार्क करना हो राइट वाला, इसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सब अच्छे रहना, ठीक है। फिर इसके अंदर LPB, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ बनाना है एग्ज़ाम के टाइम पे, जब तुमको लगेगा ना दिमाग मेरा एकदम वो हो गया है, कुछ चल नहीं रहा है, तब इसके सम कर लेना, ब्रेक की तरह आ जाएगा। इसका नहीं छोड़ना, 4 मार्क अपने हाथ में, मुट्ठी में, मतलब ये फ्री वाले मार्क्स है। फिर यहाँ से इसी सीक्वेंस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, एक टिपिकल टाइप के सम्स होता है, थोड़ा सा 11th को गो थ्रू कर दोगे तो हो जाएगा। हम जब रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह तो तुमको आएगा, ठीक है। अब बचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स, लाइंस एंड प्लेन, ठीक है, इस पे बाद में आऊँगा, पहले मैं यहाँ आता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ऑब्वियसली मैं ये ज़रा भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि पूरा मुकम्मल का मुकम्मल इतना हिस्सा छोड़ दो। अगर इतना हिस्सा छोड़ दोगे तो आधा नीचे बचा ही गया, नहीं बचा, है ना। तो सबसे पहली बात, आप पढ़ो, आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन इंडेफिनाइट दोनों पढ़ो, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा जा रहा है तो पहले इंटीग्रेशन में डेफिनाइट को प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज में कितने सम्स है, 45 सम्स है,
ठीक है ना। वो 45 सम्स अच्छे से होने चाहिए। उस 45 सम्स में 3 पार्ट है, जैसे कि आज हम कर रहे थे। स्टार्टिंग के 15 सम काफ़ी आसान है, उसमें से एक सम ज़रूर पूछेगा इंशाल्लाह, ज़रूर। 15 सम स्टार्टिंग है काफ़ी आसान, सिंपल इंटीग्रेशन है। आपने इंटीग्रेशन स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग के 15 सम सिर्फ देख कर भी जाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 45 सम्स है भाई, वो आपको आने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भाई 4 मार्क का है, जैसे ये यहाँ है वैसे ये यहाँ है, 4 मार्क का है, छुटना नहीं चाहिए अपना, ठीक है। एक एक्सरसाइज है, छुटनी नहीं चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 9 मार्क का और पूरा डेरिवेटिव भी 9 मार्क का। अब अगर आप मेहनत के हिसाब से देखेंगे तो डेरिवेटिव में एक एक एक्सरसाइज में 60-70 सम थे, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से काफ़ी छोटा है ना। जहाँ ये महीने 1.5 महीने में पूरा हुआ था, ये हफ्तों में पूरा हो गया था, 1-1.5-2 हफ्ते में पूरा हो गया था ये। तो इन दोनों में से आप पहले ये प्रिपेयर कर लो। बेसिक डेरिवेटिव तो आपको आता ही होगा, तभी आप इस पर गए हो। तो सीक्वेंस में पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को देख लो, ठीक है। ये देख लो, डेरिवेटिव पे जाना है, ऐसा नहीं है नहीं जाना, उस पर भी जाना है आपको। इनमें से ये 2 चैप्टर भाई अक्सर बच्चे एंड में आके बोलते हैं कि सर ये 2 चैप्टर नहीं आते, ठीक है ना। तब लगता है कि एक ज़ोर से मारे पकड़ गए। क्यों? क्योंकि अक्लमंद इंसान कौन है? जो सबसे आसान चीज़ें पहले उसको तो तैयार कर लो। जहाँ मार्क्स पक्के हो रहे हैं, यहाँ मार्क्स पक्का हो रहा है, यहाँ 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 पक्का हो रहा है, पक्का कर लो ना यार, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ईजीएस्ट ऑफ ऑल, ये 3 का ट्रायो मिलाकर 5, 5, 10 से 14 मार्क्स फ्री के मार्क्स है, फ्री है, लेने ही है। अपन इसमें गलती कर ही नहीं सकते, जुर्म है, ठीक है, गुनाह है, नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिस पर मार्किंग नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन पर मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि तुमको ये दोनों आएगा ना, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों आएगा, तो उसका मिक्सचर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा तो उस पर जा सकते हो डिफरेंशियल पर। इसके बेसिक सम्स कर लेना अगर ये नहीं किया तो। जिनको पूरा आता है उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते, बचा है वेक्टर्स, लाइंस एंड प्लेन। ये चैप्टर अगर आपकी ये सब मुकम्मल हो चुका है तो बेटा इस चैप्टर पर जाओ और उसको तैयार करो, क्योंकि हमारा क्लासरूम में ये पहले हुआ था तो हम इसको पहले कर रहे थे, ठीक है ना। ये दोनों मिलाकर 22 मार्क है, बहुत बड़ा कॉम्बो है। ये दोनों हमेशा साथ ही में प्रिपेयर होंगे, पहले ये प्रिपेयर होगा फिर उसी से लिंक होकर नीचे वाला फिर आप करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों को साथ में प्रिपेयर करो, एटलीस्ट एक्सरसाइज थरो करो। इसमें टाइप्स होते हैं कुछ सम के, जब रिवीजन करेंगे तो मैं टाइप्स को डिवाइड कर दूंगा कि ये टाइप का ये सम है, जैसे कि मैंने लास्ट में लाइन प्लेन में बताया था, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइप्स होंगे, उसको देखना है। अब बचा भाई इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बचा है तुम्हारा यहाँ पर। अब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या कहूँ मैं यहाँ पर, जितना अगर तुमने पहले से सब करके रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ है तो अभी जितना आता है पहले उतना कर लो पक्का। मतलब स्टार्टिंग की एक्सरसाइज, बेसिक इंटीग्रेशन तो कर लिया होगा, है ना। एक बार पेपर क्या करो मालूम है तुमको, आता या नहीं आता इंटीग्रेशन कैसे मालूम पड़ेगा क्लासरूम में होने का, क्या करो, प्रैक्टिस पेपर या मॉडल पेपर उठाओ, उसमें से इंटीग्रेशन का सवाल रैंडमली करो। अगर क्लिक हो रहा है तो एग्ज़ाम में भी बनेगा, नहीं बन रहा है तो अभी बनाने की कोशिश करो, समझ गए। ये इसी से मालूम पड़ेगा कि इंटीग्रेशन आ रहा है। एक्सरसाइज नहीं करने का लगातार, क्यों? क्योंकि वो तो सेम टाइप का है, वो फ्लो में जाते तो अपने को आते रहता है। पेपर में क्लिक नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी वो पेपर का प्रॉब्लम है, समझ गए। जो पेपर में जाओगे ना तब क्लिक नहीं होएगा, ठीक है। तो ये बात है। सो इनडेफिनाइट आखिरी में नहीं, तुम अपने हिसाब से सीक्वेंस रख सकते हो तब रखना, और फिर लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इसको देख लेना। तो अगर हम मार्क आउट कर दें तो सबसे इजी चैप्टर एलपीपी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, फॉलोड बाय लॉजिक, मैट्रिसेस हो गया। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन कर लो, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लो, और फिर उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन कर लो, फिर इनडेफिनाइट और डिफरेंशिएशन देख लो, और फिर वो सब हो जाएगा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पर चले जाओ, ठीक है। छोड़ने का कुछ नहीं, क्यों, कभी नहीं बना से हम दूसरा कर लिए, छोड़ने का कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है छोड़ने का नहीं, फ्यूचर में काम आएगा ना, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है।